क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। अच्छा, तुझे पता है कि राखी का दिन क्यों मनाया जाता है? दीदी, हर साल एक ही सवाल। सुनिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आप पे दुख का बादल कभी नहीं छाने दूंगा, और जिस दिन मैं ऐसा नहीं कर पाया उस दिन आप मान लेना कि मैं इस राखी का हकदार नहीं हूँ। मारो इसको अच्छे से, तभी समझ में आएगा इसके। समझाओ इसे, एक तो मेरा उधार नहीं चुका रहा है और हमारी दुकान से शराब चुराना भी शुरू कर दिया है। हट, तेरे सारे की जरूरत नहीं है मुझे। तो जिस काम के लिए मैंने यहाँ बुलाया तूने वो किया? नहीं, वो घर में पैसे नहीं है। घर में पैसे नहीं तो यहाँ पे तो मुझे पिटता हुआ देखने आई है? हाँ? हमारा पैसा हम आज ही लेकर जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? ये लो, पिछला और अगला उधार। यहाँ से चलो। अरे रुक जाइए भैया, भैया मेरा मंगलसूत्र, रुकिए। ये कैसे? रुक जाइए, ये क्या किया हमने? मेरा मंगलसूत्र क्यों दे दिया? इसे अपशगुन कहते हैं। अरे इससे बड़ा अपशगुन क्या होगा कि तुझसे शादी हो गई मेरी। पूरे लखनऊ में तू ही थी मेरी किस्मत में। ऐसे क्या कह रहे हो? आज मम्मी पापा आएंगे, मंगलसूत्र नहीं देगा, पूछेंगे मैं क्या जवाब दूँ? चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। ये मंगलसूत्र मैंने ही दिया था तुझे, समझी? चल, तेरे माँ बाप से ही मिलना है। आप ये पहन लीजिएगा, वो माँ बाबा आने वाले ना तो। हट,
अब तू मुझे बताएगी मैं क्या पहनूं? हाँ, ये मेरा घर है, मैं जो चाहे वो करूंगा। और तेरे माँ बाप को ज्यादा तकलीफ है ना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा, राजू का है? मैंने कहा था ना आपसे, सबसे पहले राजू के बारे में ही पूछेगी। जान देते हैं दोनों एक दूसरे के लिए। बेटा वो किसी काम से गया हुआ है, जितना मिलने के लिए तुम उससे बेकरार हो उतना ही वो भी है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग चलिए अंदर। हाँ। चलिए। मम्मी आइए ना। हाँ बेटा आइए बैठिए, आइए। अरे दामाद जी नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या बात है बेटा, हमसे कुछ नाराज हो क्या? खुश करने वाला कौन सा काम किया आपने? चलिए आ ही गए, थोड़ी बहुत इज्जत दे ही देता हूँ। अब खुश हैं आप? क्या हुआ? लगता है शराब की बदबू आ गई आप। रोज पीता हूं, कोई तकलीफ है आप दोनों को? हाँ, बेटा तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? अब वो इन्होंने ना पॉलिश होने दिया है। वाह वाह, शराब की बदबू से तकलीफ है आप लोग, लेकिन झूठ से नहीं। कोई पॉलिश वॉलिश ये नहीं दिया मैंने, बेच दिया मैंने। अब आप लोग भी कैसी बातों में लग गए? चलिए ना उधर चल के खाना खाएं। इतनी बातें सुनने के बाद भी रुकेंगे हम? लगता है बेइज्जती कराने का बहुत शौक है आप लोगों को। क्या हुआ, कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने? हाँ, अरे आप लोगों को जितना सुनाया जाए ना कम है। शर्म वरम है या नहीं है? अरे कुछ तो शर्म रखो। दरवाजा ना उस तरह, उस तरह। आप दोनों इतने उदास क्यों? क्या हुआ? बेटा मेरी दीदी ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ? कुछ बोलिए तो। समझ गया मैं, जीजू ने फिर से पीना शुरू कर दिया है ना? बेटा हमारा भाग्य ही ऐसा है कि हमारी किस्मत में सौरभ जैसा दामाद मिला है। अब हम क्या कर सकते हैं? राजू, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जीजू अच्छे इंसान नहीं, लेकिन नहीं, आपने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत हुआ, अब मेरी बहन उस घर में नहीं रहेगी बस। राजू, अरे सुन बेटा, मुझे करीब आने से रोकेगी तुम? बोल, कहाँ तेरा चक्कर चल रहा है? बोल बोल। क्या कह रहे हो? मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। क्यों शक कर रहे हो? मुझ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। चल हाथ रख इसमें, हाथ रख और कसम खा कि तेरा कोई और चक्कर नहीं चलता। चल हाथ रख। क्या कह रहे हो? अगर तू सच बोल रही है तो तेरा हाथ नहीं चलेगा। चल कसम खा। क्या कह रहे हो आप? चल कसम खा। आप क्यों शक कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको लग रहा है। इसका मतलब तेरे मन में चोर है।
नहीं, तुझे बताता हूँ मैं, सारा सच मन बाहर निकला। बिल्कुल चुप, कुछ बोलना नहीं और यही रुकना जब तक मैं वापस आऊं। रुक। जीजू प्रणाम। लगता है उसे सासू माँ और ससुर जी को मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई थी, तो अभी तुम्हें भेज दिया मेहमान नवाजी चखने के लिए। कैसा आना हुआ? वो कुछ काम से आना हुआ था तो सोचा कि बहन से मिल लेता हूँ। वैसे कहाँ पर है दीदी? अंदर है, सो रही है। तो उनको बोले कि उनका भाभी से मिलने के लिए आया है। बोला ना, अभी सो रही है, उठेगी नहीं। तो ठीक है, मैं हॉल में बैठा हूँ, जब दीदी उठ जाएगी तो उनसे मिलकर ही मैं आराम करूंगा। तेरे भाई आया है। एक ये बार-बार है तेरे परिवार का यहाँ पे आके हमारे परिवार के बीच में दखलंदाजी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से तेरा भाई जो सिर्फ मासूम बनने की एक्टिंग करता है, उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि मुझसे नफरत करता है। ऐसा नहीं है, वो छोटा है इसलिए उसे गुस्सा आता है। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना वैसे करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी? दीदी, आपके पैर को क्या हुआ? कुछ नहीं, काम करते हुए पैर फिसल गया था। दीदी, सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तू कितने सवाल करता है? अरे तो अपनी जांच पड़ताल बाद में कर लेना, पहले से नाश्ता करा दो। चलो, मैं तुम्हारी किचन में मदद कर। लेकिन चोट गहरी भी, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना? हाँ, दिखा लेंगे। पहले जाके फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। चल। बहुत बदतमीज है तुम्हारा भाई। नहीं, वो मेरी फिक्र करता है। मेरे घर में बैठ के मेरे खिलाफ जांच पड़ताल कर रहा है वो। तो मेरी बात समझ लो, वो शाम तक ना मुझे इस घर में दिखाई नहीं देना चाहिए, समझी तुम? पर मैं उससे बोलूंगी क्या? वो तुम सोचो, वो तुम्हारा भाई है। एक बात समझ लो, वो जब तक यहाँ पे है ना, वो हमारी खुशियों के बीच में आ रहा है। इस घर में शांति नहीं होगी जब तक वो यहाँ पे बैठा होगा। निकालो उसको बाहर। वाह दीदी, आप क्या, तुम्हें ना जादू है, पता है आपको? बहुत ही अच्छा बना है पराठा। हाँ जानती हूँ। अच्छा, अब ये बता तेरा प्लान क्या है? कुछ दिन आपके पास रहूंगा और फिर घर चला जाऊंगा। माँ बाबा अकेले होंगे, मतलब तू ऐसे उन्हें छोड़कर क्यों आ जाता है? उन्हें तेरी जरूरत होती है ना, तू ऐसा मत किया कर। एक काम कर, आज शाम की 4 बजे की बस पकड़ के घर वापस चला जा। दीदी, आप मुझे घर जाने के लिए कह रही हैं? अरे सब ठीक तो है ना? जीजू आपको अभी मारते हैं क्या? तू कुछ भी सोचता रहता है, जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तू खा। दीदी, आप मुझसे कुछ छुपाना मत, और आप सच नहीं बोलेगी ना, तब तक मुझे एक पल का चैन नहीं मिलेगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू भी ना। आप मेरी कसम खाओ दी। अरे अभी भी तेरी बचपन की आदत नहीं गई कसम खिलाने वाली। तू खाना खा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। मुझे और काम है, तुझे जाना नहीं है, तेरी बस छूट जाएगी। चल।
हे भगवान, मेरे पति को शक्ति दो, उन्हें अपने आप से लड़ने की शक्ति दो, उन्हें हर बुराई से बचा कर रखो। और मैं आपसे कुछ नहीं। आ गए आप? आज आप पीकर नहीं आए हैं? हाँ, मैंने फैसला कर लिया कि मैं बाहर नहीं पीऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं घर पे पीऊँ। पर आपने तो वादा किया था ना कि आप घर। तुम्हारे वादे के चक्कर में क्या मैं बाहर खर्चा करूं? पता बाहर पीना कितना महंगा है। खाना ऑर्डर करो, साथ में वो बर्फ के पैसे भी लेते हैं आजकल, और पीने के बाद रिक्शा, उसका खर्चा अलग। अब तो बता, पैसा बचाना कोई बुरी बात है क्या? नहीं। चल कुछ खाने के लिए बना, बहुत भूख लगी है। किसके कहने पे तूने ये बनाया? आप ही ने तो कहा था कुछ खाने को ले आओ। मतलब मैं कुछ खाने को मांगूंगा तो ये बना के लाएगी मेरे लिए पकोड़े? तुझे पता नहीं मुझे पसंद नहीं है ये? बोल, पता है या नहीं? इसका मतलब तूने जबरदस्ती किया है? तू मुझे दुख देना चाहती है? आप नशे में है ना, इसलिए आपको गलतफहमी हो रही है। मैं ऐसा कुछ। तू ये कहना चाहती मैं होश में नहीं हूँ? मैं गलत फैसला लेता हूँ? हेलो राजू, बहुत कुछ करने लगी तो मेरी इजाजत के बिना। मेरी बहन कहाँ है? वो तो इस दुनिया में नहीं रही। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। बोल मेरी बहन कहाँ है? बोल। राजू, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। ये क्या तरीका होता है अपने जीजा जी से बात करने का? ऐसे बर्ताव करते हैं? ये आपका फोन आया था और उसके बाद आपका फोन कट गया था, तो मैं डर गया था। तू? हाँ तो मैं जानती हूँ तुझे मेरी फिक्र है, पर मैं मजाक कर रही थी। आप मजाक कर रही थी? दी, आप शायद भूल रही है, लेकिन आपने मुझे सच्चाई का पाठ पढ़ाया था और आज आप खुद झूठ बोल रही है। दी सच बोलिए, आपके साथ क्या क्या हो रहा है? बताओ मुझे सच, बिना डरे किसी से, क्योंकि आपका भाई आपके साथ खड़ा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरी कसम खाइए और कहिए कि आपके साथ सब सही होता है। फिर हेलो, बहुत हो गया। मेरे घर में खड़े होकर मैं इतना नहीं सुनूंगा। अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो निकलो यहाँ से, चलो आउट। दी, अगर आज आपने सच नहीं बोला ना तो मैं आपसे कभी राखी नहीं बनवाऊंगा। लगता है अब राखी की कोई कीमत नहीं रही। ठीक, मैं आज के बाद यहां कभी नहीं आऊंगा।
दीदी अगर आज आपने सच नहीं बोला ना तो मैं आपसे कभी राखी नहीं बनवाऊंगा। भाई मुझे ले चलिए यहाँ से, वरना मैं मर जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए दी, आपका भाई आपके साथ है। हम जा रहे हैं यहाँ से, और अगर थोड़ी भी शर्म बची हो ना तो अपना चेहरा मत दिखाना। हाँ लेके जा ऐसे, बहुत हो गया तुम दोनों का। वैसे ही पहुंच जाइए, ये जाएगी तो एक इंसान पे खाना कम होगा। जा लेके जा ऐसे। रुक जा राजू, रुक जा प्लीज, मुझे यहाँ से ले जा। हाँ चल चल निकल, दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल में दिखाइए वापस। तुझे क्या जरूरत थी इसके घर में घुस के दखल अंदाजी करने की? माँ आपको जानती नहीं शायद, लेकिन बहन का घर टूट चुका है और अब ये कहीं नहीं जाएगी। इनका भाई है इनके लिए। अपने परिवार की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा कि एक शादीशुदा लड़की अगर बाप के घर में रहेगी तो समाज क्या कहेगा? माँ परिवार की इज्जत अब हमारे साथ है और वो भी सुरक्षित। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका राजू जैसा भाई हो उसके साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। जानती हूँ मेरा भाई सब कुछ ठीक कर देगा। अब आप क्या करने आए हैं यहाँ? मेरी ज्योत्सना आपके पास है, मैं उसे घर ले जाने आया हूँ। दीदी आपके साथ कहीं नहीं जाएगी। देखिए मैं जानता हूँ कि आप सबकी नजरों में मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मुझसे बड़ा दोषी है मेरी बुरी आदत है। मैंने सच में फैसला कर लिया कि मैं शराब का दामन छोड़ दूंगा। सुख शांति भरा जीवन बिताऊंगा, सच में। जीजू ये बात कई बार कही है आपने, और अब इस बात के कोई मायने नहीं, समझे आप? मैं तुम्हें रोज याद करके रोता हूँ। तुम्हारे बिना जीना दुर्लभ होता जा रहा है। तुम मेरी पत्नी हो, वो तुम्हारा घर है, हमारा घर है। प्लीज प्लीज घर चलो। लगता है बेइज्जत होकर जाना अच्छा लगता है आपको, है ना? अभी वक्त ऐसे निकल लो वरना धक्के मार के बाहर निकालूंगा। राजू इसके बर्ताव पे मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अभी छोटा है, तू रिश्ते नहीं समझता। राजू बेटा, औरत का घर उसके पति के साथ ही होता है, जाने दे उसे। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि इस बार आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लखनऊ की रहने वाली ज्योत्सना एक शैतान के चंगुल में फंस गई थी। उसका हर दिन एक परीक्षा की तरह बीत रहा था कि पता नहीं कब फिर से उसका पति उसे मारेगा। डर के साए में जिंदगी जीना बेहद डरावना होता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी जिसमें भाई बहन के रिश्ते का ऐसा इम्तिहान लिए जाने वाला था कि जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे।
सौरभ को नशे की लत लग गई थी। हम सब जानते हैं कि नशे की लत एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि मरीज की इच्छा शक्ति में होता है। सौरभ की इस नशे की लत का शिकार सिर्फ ज्योत्सना ही नहीं थी बल्कि ज्योत्सना का भाई राजू भी था, जो हर पल अपनी जिंदगी इसी तनाव में जी रहा था कि उसकी बहन सुरक्षित है या नहीं। राजू के लिए उसका जीजा सौरभ विश्वास का पात्र नहीं था बल्कि वो तो ये चाहता था कि ज्योत्सना और सौरभ किसी तरीके से अलग हो जाए। अब देखना यह है कि क्या राजू की चाहत पूरी होती है या फिर बेचारी ज्योत्सना जिंदगी भर इसी तनाव में पिसती रहती है। खुश? हाँ, मैं खुश। तुम्हें पता है मैंने अपने पुराने बॉस से नौकरी के लिए बात की है। उनको मैंने बताया कि मैंने शराब छोड़ दी और मैं नौकरी पे आने के लिए तत्पर हूँ। वैसे तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का मन कर, चलोगी? हाँ हाँ चलो मैं रूम में जाता हूँ। हे भगवान, बस ऐसे ही मेरे पूरे परिवार को बलाओं से दूर रखना, कभी किसी की नजर मत लगने देना। हाँ हाँ राजू, तू क्यों परेशान होता है? मैं सच बोल रही हूँ, तेरे जीजा जी अब जॉब पे भी जाने लगे हैं और टाइम पे घर आ जाते हैं, मुझे वक्त भी देते हैं। अरे मैं बहुत खुश हूँ। सुन, मैं तो थोड़ी देर में बात करूँ, वो क्या है ना, घर का सामान लेके जा रही थी तो। हाँ बाय। मम्मी जी, पापा जी, खुश रहो। आइए अंदर आइए। बेटा क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? पापा जी वो ये वापस पीने लगे, प्लीज इन्हें समझाइए ना कि ऐसा ना करें। अच्छा, ना जाने से कौन सा दुख है क्योंकि शराब का सहारा लेना पड़ रहा है। तुम चुप करो बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगा उससे। जी क्या बात करेंगे जी? यही दुख देती होगी, माँ बाप से तो अलग कर दिया, अब क्या लड़वाना चाहती है? अरे मेरा बच्चा आ गया तुम। बेटा ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? क्या दुख है तुझे? हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा, ठीक है? तब बात करेंगे। चलो तुम घर जाओ। चलो। पाऊजी, मैं तो सिर्फ आपके भले के लिए सोच रही थी। तो आजकल बहुत शिकायत करने लगी है, इसलिए मैंने तुम्हारी शिकायतों का इलाज ढूंढ निकाला है। आज से तुम और मैं साथ में पिएंगे। आप ये क्या बोल रहे हैं? हर एक बार पी के तो देखो, कुछ दिनों में तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त ना बन जाना है तो मेरा नाम बदल देना। अरे शराब से प्यार हो जाएगा तुम्हें।
उठाओ, अरे नाटक बंद करो, उठाओ। चलो पियो। और जो भाई भाई करती रहती है ना, मैं भी देखता हूँ इस बार रक्षाबंधन पे तुम अपने भाई से मिलने कैसे जाती है। और अगर मेरी बात ना मानी ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दीदी, मैं आपके बारे में सोच रहा था। तो कल राखी है ना, इसलिए आपके लिए बहुत ही शानदार तोहफा लिया है मैंने। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, देखना आप। हाँ, मैं उसी के लिए फोन कर रही थी। वो मैं कल राखी बांधने नहीं आ पाऊंगी राजू। क्यों? तेरे जीजा जी को गांव जाना पड़ रहा है तो। दीदी तो कोई बात नहीं, मैं आपसे राखी बंधवाने 7 समंदर पार भी आ सकता हूँ, समझिए आप चिंता मत कीजिए। मैं कल जीजू के गांव आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे राखी पोस्ट कर दूंगी ना, इतना दूर आके क्यों परेशान होगा? दीदी, आप मुझे राखी नहीं बांधोगी कल? तुझे एक ही बात को बार बार क्यों सुनना होता है? बोल दिया ना मैं कल नहीं आ पाऊंगी। चलो, मुझे बहुत काम है, फोन रख। हेलो। तू यहाँ क्या कर रही है? चल, मुझे भूख लगी है, खाना बना मेरे लिए। ठीक है, अब मुझे आपसे एक बात करनी थी। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरे भाई से रक्षाबंधन के दिन दूर मत रखिए प्लीज। ये त्योहार मुझे मना लेने दीजिए। आप जो जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी, पर मुझे रक्षाबंधन मना लेने दीजिए। मेरे भाई के पास जाने दीजिए ना प्लीज। वहां जाने के लिए ना तेरी टांगे भी ठीक होनी चाहिए। अब सोच, अगर तू यहाँ से गिर गई तो ऐसा क्या हो सकता है? मुझे गहरी चोट भी लग सकती है ना। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, गंदे काम मैं खुद नहीं करूंगा, तू एक काम कर, यहाँ से कूद जा। अरे ना जाने का बहाना भी मिल जाएगा, सही है ना? क्या कह रहे हैं? लगता है मुझे तेरे को धक्का मारना पड़ेगा। नहीं नहीं, रुक। नाटक बंद कर, उठ उठ। दीदी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। तू इतना परेशान क्यों है? ये देख, ये बहन तेरे लिए राखी लेकर आई है। एक भाई के लिए इससे बड़े दुख की बात क्या होगी
कि उसकी बहन एक ऐसे रिश्ते में तड़प रही है जिस रिश्ते में बेबसी, लाचारी और हिंसा के अलावा और कुछ भी नहीं है। सौरभ जैसे लोग समाज की वो गंदगी होते हैं कि जिन्हें जितना भी सुधारने की कोशिश की जाए वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। राजू के मन में रह रहकर ये सवाल उठ रहा था कि बचपन से लेकर आज तक उसने अपनी बहन की रक्षा करने के जो वचन दिए हैं, क्या वो सारे वचन झूठे थे? उसने हर बार अपनी बहन ज्योत्सना को बचाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार सौरभ उसे किसी न किसी बहाने से अपने साथ ले जाता था। अब देखना यह है कि क्या राजू अपनी बहन की रक्षा करने के लिए किस हद तक जाएगा, और क्या वो गुनाह का सहारा लेगा या फिर वो अपनी सूझबूझ से कोई निर्णय लेगा। आइए देखते हैं। अरे राजू, ऐसे क्या देख रहे हैं? आजा, अपनी बहन से राखी नहीं बनवाएगा? नहीं दीदी, मैं आपसे राखी नहीं बनवा सकता। क्यों पर? तू ऐसा क्यों कह रहा है? मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक आपके घर का मामला सुलझ नहीं जाता और आप सुखी नहीं हो जाते, मैं तब तक आपसे राखी नहीं बनवाऊंगा। मैं राखी की सौगंध खा के कहता हूँ दी, आपके सारे दुख दूर कर दूंगा। बेटा चल उठ के कुछ खा ले, तूने कल से कुछ खाया नहीं। माँ, मेरे भाई ने राखी बनवाई भी नहीं अभी, कैसे कुछ खाऊं? आप यहाँ कैसे? मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। मैंने बुलाया ही नहीं। आप अंदर जाइए, मुझे और दीदी को इनसे कुछ बात करनी है। सौरभ कहाँ है? तुम्हारे घर के ही लिए निकला था ना सौरभ? जवाब दो। आप लोगों में ये काम किसने किया है? सच सच बोलना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं बात को उगलवाने के। हमने मारा है नहीं, हमें अरेस्ट कर लीजिए। एक जिंदा लाश की तरह जीवन जीकर थक गई थी मैं। लेकर चलो ना। रुकिए, मेरी बहन झूठ बोल रही है। ये काम मैंने किया, ना कि इन्होंने। और इस हैवान को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है।
जीजा जी, हमने आपको अपनी सबसे प्यारी चीज दी, लेकिन फिर भी आपने हमारे परिवार को सिर्फ दुख दी। आपके पिताजी भी आपकी माताजी को ऐसे ही मारते होंगे, है ना? तो भूल रहा है कि तूने मुझे अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए यहाँ बुलाया, वरना इसे घर पर बिठा के रखना पड़ेगा। पूरी जिंदगी का बोझ बन के रह जाएगी तेरे सर। सुन, मेरी बहन कहीं नहीं जा रही, समझा? जाएगा तो तू, और वो भी नरक लोग। राजू तूने क्या किया? ये क्या किया? क्या किया? दीदी, मैंने आपको मुक्त कर दिया। राजू, ये तूने क्या किया? तूने ऐसा क्यों किया राजू, क्यों? तू जा यहाँ से। राजू। नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर मेरे सर की कसम, तू चल यहाँ से। जाना, चल जल्दी। दीदी देखो, आपके भाई की कलाई खून में। धन हो गई तेरे जैसा भाई पाकर। ले जाइए इन लोगों को मेरी आंखों के सामने से। लेकर चलो इसे। राजू अपनी बहन ज्योत्सना से बेहद प्यार करता था और यही वजह थी कि उसके मन में अपने जीजा के प्रति नफरत बहुत पुरानी थी। धीरे धीरे यही नफरत इतनी बढ़ गई कि वो अपने आप पे काबू नहीं रख सका और उसने वो कर दिया जिसका खामियाजा उसे जीवन भर भुगतना पड़ेगा। हालांकि राजू ने अपनी बहन ज्योत्सना को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन समाज के डर से ज्योत्सना वापस सौरभ के पास लौट जाती थी। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ रोका जा सकता था? जी हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता था। अगर सौरभ जैसे शैतान के पास ज्योत्सना वापस नहीं जाती तो। मगर अफसोस। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।